मेरठ से आई खबर के मुताबिक धार्मिक गुरु रामभद्राचार्य के हाल ही में दिए गए बयान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विवाद को जन्म दिया है। उन्होंने अपने संबोधन में कुछ इलाकों को मिनी पाकिस्तान कहकर संबोधित किया, जिसे सुनकर राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों में काफी नाराजगी और बहस शुरू हो गई। उनके इस बयान को कई लोग संवेदनशील और भड़काऊ मान रही हैं, क्योंकि इससे वहां रहने वाले समुदायों की छवि प्रभावित होती है और सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का खतरा भी रहता है। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने इस बयान की कड़ी निंदा की और इसे पश्चिमी यूपी के मुसलमानों का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा क्षेत्र में कायम है और ऐसे बयान सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं। हसन ने हिंदू खतरे में है के नैरेटिव पर भी सवाल उठाए। चलिए अब जानते हैं पूरा मामला क्या है। पहले बात करते हैं, कौन है रामभद्राचार्य। रामभद्राचार्य, जिन्हें जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय आध्यात्मिक गुरु और विद्वान है। वे जन्म से नेत्रहीन हैं, लेकिन संस्कृत, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में गहन ज्ञान रखते हैं। रामभद्राचार्य ने 240 से अधिक पुस्तकें और 50 से अधिक शोध पत्र लिखे हैं, जिसमें रामचरितमानस और हनुमान चालीसा पर टीका शामिल है। वे रामायण और भगवत पुराण के कथावाचक हैं और उनकी कथाएं भारत और विदेशों में आयोजित की जाती है। हाल के दिनों में उनके कई बयानों पर विवाद उठा था। उन्होंने प्रेमानंद महाराज पर भी सवाल उठाया था, फिर स्पष्टीकरण भी दिया। आपको बता दें, आध्यात्मिक गुरु रामभद्राचार्य द्वारा मेरठ में एक कथा के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहने पर विवाद गहरा गया है। हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपमान बताया। हसन ने कहा कि यहाँ हिंदू और मुसलमान भाईचारे के साथ रहते हैं। ऐसे बयान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले हैं। डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। उन्होंने सवाल ये भी उठाया कि अगर किसी क्षेत्र में मुसलमान रहते हैं तो क्या वह मिनी पाकिस्तान हो जाता है। उन्होंने कहा कि यह सोचना बेहद गलत और अपमानजनक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपमान कर रहे हैं पाकिस्तान बताकर। सारे मुसलमान क्या आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान बता रहे हैं? कम से कम उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। सपा नेता ने रामभद्राचार्य पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसे लोग हिंदू खतरे में है का नैरेटिव बनाकर हिंदुओं में डर फैलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब देश की सरकार, पुलिस, सेना और तमाम ताकतवर संस्थान हिंदुओं के हाथ में हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हिंदू हैं, तो फिर खतरा कहां से है। हसन के मुताबिक मुसलमान कभी नहीं कहता कि वह खतरे में है, क्योंकि उसका विश्वास अल्लाह पर है। पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि ऐसे लोग धर्म का नाम लेकर अपनी दुकान चलाते हैं और किसी खास राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या ऐसे बयानों से समाज को जोड़ने वाले धार्मिक व्यक्तित्व की पहचान बनती है। हसन ने कहा कि पाकिस्तान की सच्चाई सब जानते हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी के सभी मुसलमानों को आतंकवादी मानना गलत है। उन्होंने अपील की कि ऐसे बयान देने वालों को बोलने से कुछ पहले सोचना चाहिए। अब बात करते हैं, किस हिंदू देश में रहते हैं सबसे ज्यादा मुस्लिम और 2050 तक कितनी हो जाएगी इनकी आबादी। भारत में करीब 79% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, जबकि नेपाल में ये आंकड़ा 81% के आसपास है। लेकिन अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो भारत दुनिया का वो हिंदू बहुल देश है जहां सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम आबादी लगभग 17.22 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का 14.2% है। यह संख्या इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है। लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2050 तक भारत दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा, जो इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ देगा। अब बात करते हैं 2050 तक कितनी हो जाएगी संख्या। आपको बता दें कि प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत में मुस्लिम आबादी बढ़कर लगभग 31 करोड़ हो सकती है। इसका मतलब है कि भारत की कुल आबादी का करीब
18.4% हिस्सा मुस्लिम होगा, लेकिन उस समय भी भारत में हिंदू बहुसंख्यक रहेंगे, यानी भारत में 4 में से 3 लोग हिंदू होंगे और मुस्लिम सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय होगा। इसका मुख्य कारण क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दुनिया में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसके साथ ही ये तेजी से बढ़ने वाला धर्म भी है। प्यू रिसर्च सेंटर की स्टडी बताती है कि मुस्लिम समुदाय में प्रति महिला औसतन 3.1 बच्चे पैदा होते हैं, जो हिंदू समुदाय में 2.1 बच्चे से ज़्यादा है। दुनिया में मुस्लिमों की आबादी 200 करोड़ के पार है, जो कुल जनसंख्या की 1/4 हिस्सा है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा मुस्लिम है? आपको बता दें कि भारत के सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी भी सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय की संख्या लगभग 3.84 करोड़ थी, जो राज्य की कुल आबादी का 19.26% है। यूपी में सबसे ज़्यादा मुस्लिम मुरादाबाद में रहते हैं। इसके बाद रामपुर, बिजनौर, शामली, मुजफ्फरनगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आते हैं। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।